वो तो चलो प्रोडक्ट हंटिंग में आ जाएगा ना। पाकिस्तान में अमेजोन नहीं ना चल रहा, पाकिस्तान में तो वो शिप नहीं करता। आपको ऑर्डर या कुछ भी बाय करने से अमेजोन पाकिस्तान में नहीं डिलीवर करेगा। यूके में बाय करने वाले को यूके में डिलीवर होगा अंटिल अनलेस उस सेलर ने सेल ग्लोबली का अपना फीचर ऑन किया है, तो वो थ्रू आउट जो है ना कहीं भी सेल कर सकता है। ये जी मैं Amazon.com के ऊपर हूँ, Amazon.com के ऊपर हूँ। सबसे टॉप लेफ्ट के ऊपर आपको सर्च बार के साथ बिल्कुल डिलीवर टू पाकिस्तान नजर आ रहा होगा। आ रहा है सबको नजर? सर्च बार के साथ डिलीवर टू पाकिस्तान ये लिखा हुआ है, ये डिलीवर टू पाकिस्तान है। अब बाय डिफॉल्ट आप लोग जब भी Amazon.com, Amazon.ca किसी भी मार्केट प्लेस की Amazon को ओपन करेंगे ना, तो उसकी लोकेशन बाय डिफॉल्ट आपकी करंट लोकेशन चल रही होगी। लेकिन क्योंकि आप लोग पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में डिलीवरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सर्च रिजल्ट्स जो है ना वो आपको एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। समझ आ रही है जी बात? मसलन आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स 100% एक्यूरेट आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ इस एक लोकेशन की वजह से। सम टाइम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा भी आ रहा हो सकता है करंटली अनअवेलेबल, करंटली अनअवेलेबल। बहुत सारे लोगों को इस इश्यू का नहीं पता चलता, क्योंकि स्टार्ट होता है, बिगिनर्स होते हैं, तो वो इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते कि हमारी लोकेशन क्या है। तो वो लोकेशन डिफर करने की वजह से करंटली अनअवेलेबल का स्टेटस आ रहा था। तो अक्सर लोग इसको परसीव कर लेते हैं जी कि ये बंदा आउट ऑफ स्टॉक है, इसकी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है इस वजह से। लेकिन ऐसा आप कंफर्म तब कर सकते हैं अगर आपकी लोकेशन भी एक्यूरेट है। इसीलिए जैसे ही आप Amazon.com पे गए हैं, क्योंकि ये यूएसए के लिए है तो इसका एड्रेस सबसे पहले चेंज करना है, यूके के लिए है तो उसका एड्रेस यूके के लिए चेंज करना है, फ्रांस है तो फ्रांस, जर्मनी है तो जर्मनी, इटली, स्पेन, कनाडा, जोन सी भी मार्केट है उसी के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इसके करंट एड्रेस को चेंज करना है। सिंपली आपने करना क्या जी, इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे आपने पोस्टल कोड देना है, गूगल से आपको इजीली मिल जाएगा। सर Amazon ई कॉमर्स में आ रहे हैं, दो चीजें अपने पल्ले बांध लें जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल रिसर्च, यूट्यूब रिसर्च, सेल्फ लर्निंग। सर ये दो तीन चीजें मिलके आपको कामयाब करेंगे, अदरवाइज आपका फायदा कोई नहीं। एक्सेल पे ग्रिप तो बहुत जरूरी है जी, इसलिए साथ साथ एक्सेल के ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। सही है जी, एक्सेल की ग्रिप बड़ी जरूरी। अच्छा जी, पोस्टल कोड आपको गूगल से इजीली मिल जाएंगे, यूएस के, यूके के, जिसके मर्जी है जी। अभी हम यूएस में है जी, इसका कि ये न्यूयॉर्क का है 10001। अप्लाई करना है, कंटिन्यू करना है, ये पेज रीलोड होगा वो न्यूयॉर्क लोकेशन आ गई। सही है जी, ये Amazon.com था, हमने Amazon.com यूएसए का है, यूएसए का पोस्टल कोड दिया, न्यूयॉर्क का मिला था, न्यूयॉर्क का दिया। अब हमारे पास ये आ गया, अब जब जो भी रिसर्च करेंगे वो हमें यूएसए के लिए एक्यूरेट मिलेगी। ठीक है जी, ये सबसे पहली चीज थी। उसके बाद डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं जी, ये ऑल का टैब है, इसके अंदर आपको बेस्ट सेलर मिल सकते हैं, न्यू रिलीजेस, न्यू रिलीजेस में कोई न्यू आइटम आई है, कोई न्यू प्रोडक्ट आई है, यानी कि न्यूली रिलीज है ना, तो वो डिफरेंट सेक्शन है, उस हिसाब से आपको यहाँ से देख सकते हैं। सही है जी। ऑफ टू कॉलेज, कॉलेज से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट होंगी, ये बेस्ट सेलर्स का आ गया, Amazon बेसिक्स आ गया, न्यू रिलीजेस, यानी कि वही सारे टैब्स आपको ऊपर भी शो हो रहे हैं। क्लियर है जी, यहाँ तक कोई इश्यू है? अब हम थोड़ा सा डिटेल पेज को व्यू कर लेते हैं, कोई प्रोडक्ट का नाम बता दें। चले, ये कॉमन सी प्रोडक्ट है, मोस्टली सारे इंस्ट्रक्टर इसी को यूज करते हैं, हम भी यही ओपन कर लेते हैं जी। गार्लिक प्रेस है जी, ठीक है, किचन आइटम है। तो जब भी आप सर्च करेंगे आपको फर्स्ट पेज के 48 रिजल्ट्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे जी? 48 रिजल्ट्स मिलेंगे। टॉप ऑफ द सर्च कैंपेन्स, जब हम कैंपेन्स की बात करेंगे पीपीसी की, तो एक टर्म यूज होगी टॉप ऑफ सर्च, जिसको
TOS के नाम से अमेजोन ने लिखा होगा, ठीक है। वो कैंपेन्स के लिए होगा कि आपको टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट आपकी इस एड को मिली है, तो इतने टॉप ऑफ द सर्च 4 स्पॉट्स है हमारे पास। ये जो पहली 4 आ रही है ना, ये चारों पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है जी, देख रहे हैं, सबको नजर आ रहा है जी। ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि ये एड चल रही है, किसी सेलर ने पीपीसी रन की हुई है उस कीवर्ड के ऊपर, जो कीवर्ड मैंने लिखा था गार्लिक। तो पहली 4 पोजीशंस को आपने ऑर्गेनिक रैंकिंग में काउंट नहीं करना। अगर के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक रैंक नहीं है, वो स्पॉन्सर्ड रैंक है, वो ऐड है। स्पॉन्सर्ड ठीक है, आप पे कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपको वो स्पॉन्सर करके इस प्लेसमेंट पे या जिस भी प्लेसमेंट पे शो करवा रहा है, ठीक है जी। अब ये इन 4 यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है, नजर आ रहा है जी। ये ब्रांड वो इतनी आगे नहीं जाना, तो बाद की चीजें करनी है सारी कवर, लेकिन अभी कंफ्यूज ना करें, अभी बेसिक क्लियर कर लें, फिर हम ऐड पे जाएंगे। आप नहीं चलानी, वीए नहीं चलानी है और किसी ने नहीं चलानी, सेलर सेंटर से ही चलानी है, लेकिन ये एंड वाले 4 दिन का बात है। आपसे जो पहला बैच है ना, उनको कल से मैंने ये पीपीसी शुरू करवानी है, उनका 4 दिन रह गया बैच खत्म करने, तो ये आखिरी 4 दिन में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कौन चलाता है, कैसे चलाता है, कैसे ऑप्टिमाइज करना, सही है। ये जी स्पॉन्सर्ड ब्रांड चल रहा है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स 3 किस्म की चलती है ना अमेज़न पे, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। पीपीसी कैंपेन्स 3 टाइप्स की होंगी अमेज़न, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अब ये क्या है, इनके अंदर फर्दर फीचर्स क्या है, किसका क्या फायदा है, किसका क्या फायदा है, वो हम तब बात करेंगे जब हम एड्स के ऊपर आएंगे, सही है जी। मेरा मकसद है सिर्फ अभी आपको इंटरफेस क्लियर करवाना, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग जब आपने घर में प्रैक्टिस करनी है तो कंफ्यूजन ना हो किसी किस्म की, इसलिए मैं ये बात कर रहा था, वरना मैंने आज ऐड की बात तो बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये 4 हो गई। अब इन 4 के बाद ये स्टार्ट हो गया जी काम, इधर आपको किसी किस्म का स्पॉन्सर्ड का कीवर्ड नजर नहीं आ रहा, तो ये आपकी ऑर्गेनिक पोजीशन 1 है जो पहले पे आ रही, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, ये फिर इस तरह लेफ्ट टू राइट आपकी रैंकिंग चल रही है। हाँ जी, 48 तक जाएगी स्पॉन्सर्ड डिस्कार्ड करके, स्पॉन्सर्ड को कंक्लूड कर दे, उसको बीच में काउंट नहीं करना, उसके अलावा 48 आएंगी आपको। अगर 48 नहीं आ रही तो उसको 48 लाएं एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए। उसके 2 चीजें हैं जी, एक तो अपना करंट लोकेशन चेक करें, दूसरी फौरन डिपार्टमेंट चेक करें कि गार्लिक प्रेस के साथ ऑल आना चाहिए जब फर्स्ट टाइम सर्च करेंगे, ठीक है। जब आप किसी लिस्टिंग पे पहुंच जाएंगे तो वो उसकी कैटेगरी में आपको ऑटोमेटिकली ले जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है जी, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अच्छा जी, अब इन 2 बैचेस की बात कर लें, एक आपको शो हो रहा है अमेज़न चॉइस, एक आपको शो हो रहा है बेस्ट सेलर। ये जी अमेज़न आपको एलोकेट करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। बेस्ट सेलर वो होगा जिसकी ऑब्वियसली नाम बता रहा है सेलिंग अच्छी है, ठीक है, उसकी सेलिंग अच्छी है, उसके कस्टमर्स अच्छे हैं, तो अमेज़न ने उसको टैग दे दिया बेस्ट सेलर का। ऑब्वियसली ये जो बैच अमेज़न ने उसको दिया ये उसको फायदा देगा, क्योंकि जो अमेज़न का कस्टमर है उसको जब अमेज़न ने खुद बता दिया कि मेरा बेस्ट सेलर ये है, तो उसने आंखें बंद करके ट्रस्ट करना और इस बंदे से बाय करते रहना। सिमिलरली अमेज़न चॉइस, बेस्ट सेलर भी अमेज़न चॉइस भी, दोनों अमेज़न ही एलोकेट करता है, लेकिन बेस्ट सेलर जरा अच्छा है, अमेज़न चॉइस थोड़ा उससे कम है, लेकिन ना होने से दोनों फायदे में है। अमेज़न चॉइस नाम बता रहा है कि अमेज़न दूसरों को बता रहा है कि मेरी चॉइस है ये बंदा, अगर आप ये चीज लेना चाह रहे हो इस प्रोडक्ट में, इस कैटेगरी में, ये बंदा मेरी चॉइस है। लेकिन सर ये अगर इस बंदे को हमने कौन सा कीवर्ड लिखा था, गार्लिक प्रेस पे, इन दोनों को, एक को बेस्ट सेलर मिला, एक को अमेज़न चॉइस मिला, पर हर कीवर्ड के ऊपर जरूरी नहीं है यही 2 बंदे हो। अमेज़न
कीवर्ड की परफॉर्मेंस के ऊपर लिस्टिंग्स को ये बैच देगा। आइडिया क्लियर हो रहा है जी कि इस कीवर्ड के ऊपर ये बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी थी तो उसको बेस्ट सेलर मिला, दूसरे की भी अच्छी थी तो उसको अमेज़न चॉइस मिल गया। हो सकता है यही दो बंदे, यही दो सेलर डिफरेंट कीवर्ड के ऊपर कोई बैच ना रखते हो अपने पास, पॉसिबल है। डिपेंड करेगा उस कीवर्ड के ऊपर उनकी सेल हिस्ट्री क्या है, उनके स्टैट्स क्या है। क्लियर है जी कि कैसे बेस्ट चॉइस या बेस्ट सेलर या अमेज़न चॉइस का टैग मिलता है। ओके है बॉस, परेशानी है तो बताओ वरना आगे चलें। ये आपको प्राइस नजर आ रही है इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू लगा हुआ है, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू प्राइस। ओरिजिनल प्राइस के ऊपर कट लग गया और डिस्काउंटेड प्राइस शो हो रही। सर ये भी एक साइंस है, ये भी एक साइंस है, ह्यूमन साइकी से खेल रहे हैं ना। हम लोग भी देखेंगे यार अच्छा $25 की थी लेकिन अब 14 की मिल रही है, पता नहीं कितने दिन की, वो फौरन बाय कर लेते हैं। तो साइकी से खेलना है ह्यूमन की, सेल का काम है ना, तो काम ही लोगों के दिमाग से खेलना है। सही है। और स्ट्राइक थ्रू लगाने का तरीका, कोई तरीका नहीं है सर इसका, ये अमेज़न की मर्जी है, सिर्फ एक कुलिया है, एक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है डे 1 से। डे 1 पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका आइडिया मुझे खुद 7-8 महीने की प्रैक्टिस के बाद हुआ था, वरना मैं सिर्फ इसी कंफ्यूजन में था कि मुझे स्ट्राइक थ्रू क्यों नहीं मिलता। सर स्ट्राइक थ्रू अमेज़न देता है आपकी डिस्काउंटेड प्राइस पे, लेकिन कौन से डिस्काउंटेड प्राइस पे? पूरे एक मंथ सबसे मिनिमम जो प्राइस आपकी चली है अमेज़न पे, उससे भी कम प्राइस जब आप लगाएंगे तो ये स्ट्राइक थ्रू आएगा, अदरवाइज ये स्ट्राइक थ्रू नहीं आएगा। हाँ जी, पूरे एक महीने जो प्राइस आपकी सबसे कम प्राइस, मिनिमम प्राइस चली है आपकी लिस्टिंग के ऊपर, उससे भी डिस्काउंट करेंगे तब जाके स्ट्राइक थ्रू आएगा, अदरवाइज ये स्ट्राइक थ्रू लेना मुश्किल है। और उसके ऊपर भी चांसेस हैं कि अमेज़न कभी दे देता है कभी नहीं देता, 100% गारंटी नहीं है। सही है जी। इसलिए अपनी प्राइस को कम करना बढ़ाना बड़ा सोच समझ के, अगर स्ट्राइक थ्रू चलाना है तो उसकी आपको एक महीने पहले से कम तैयारी करनी पड़ेगी कि मुझे इस महीने स्ट्राइक थ्रू चाहिए। लेट्स सपोज उस महीने ब्लैक फ्राइडे है, तो आप सोच रहे हैं कि यार नवंबर में ब्लैक फ्राइडे है, सितंबर आ गया है, तो मैं
अच्छा जी। ये जी वीडियो ऐड चल रही है, ठीक है, स्क्रीन नहीं आ रही। ये फर्स्ट पेज के ही मिड में आपकी वीडियो ऐड चल रही है, ये भी हम तब एड्स के टाइम पे बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और आपको बतानी थी कि ये प्राइस के नीचे आपको ग्रीन कलर में सेव 5% लिखा आ रहा है, ये जी कूपन रन हुआ हुआ, कूपन कूपन चलाया ना किसी ने, डिस्काउंटेड कूपन चला दिया है, ठीक है। इसे अमेजोन की टर्म में कहते हैं डिजिटल कूपन, डिजिटली चल रहा है, फिजिकली तो नहीं ना चल रहा, तो ये डिजिटल कूपन है। बताने का मकसद ये कि आपको कल सही है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये देखें, ये फिर 4 स्पॉन्सर्ड आ रही है, फिर 4 आ रही, 4 ऊपर आई थी, 4 ये दरमियान मिड के नीचे आ रही, लेकिन टॉप ऑफ सर्च नहीं है, वो टॉप ऑफ सर्च, सही है जी। तो ये एड्स की प्लेसमेंट है, ऊपर चलते हैं जी, मैं इसके ऊपर आ गया। प्रोडक्ट के बाहर यानी कि सर्च करने के बाद आपको क्या चीजें नजर आती हैं प्रोडक्ट की? 5। कौन कितनी चीजें नजर आती हैं जी? 5। मेन इमेज, टाइटल, रिव्यू, रेटिंग और प्राइस। तो सर अगर एक बात सुन लें, अगर आपकी लिस्टिंग क्लिक नहीं ले रही, आपको क्लिक्स ही नहीं आ रहे, तो फिर क्या मसला किधर हो सकता है? सर इन 5 में से किसी एक चीज पे मसला हो सकता है, ऐसे ही है ना। क्लिक करने से पहले कस्टमर को ये 5 चीजें नजर आनी, अगर आपकी लिस्टिंग क्लिक नहीं ले रही तो आपको इन 5 चीजों पे वर्क करना है, और रिकमेंडेड ये है कि 1 बाय 1 करें ताकि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकें। टाइटल इमेज बदली, 3-4 दिन वेट किया कि क्लिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सही है, इंप्रूवमेंट हो गई, पता लग गया कि इमेज का इशू था, नेक्स्ट टाइटल पे काम कर लें, क्लिक्स को इंप्रूव करने के लिए पता लग गया टाइटल है, अदरवाइज टाइटल इंप्रूव किया, फिर प्राइस पे काम किया, ऑब्वियसली रिव्यू रेटिंग पे तो हमें थ्रू आउट द अपने पूरे प्रोसेस में करते रहना है, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है जी। अच्छा जी, लिस्टिंग ओपन हो गई, सबसे पहले आपके पास ये इमेज आएगी मेन, और उस मेन इमेज के साथ कुछ सेकेंडरी इमेजेस आएंगी नीचे इस तरह टाइटल में, ठीक है जी। टोटल 7 इमेजेस आप अमेजोन पे लगा सकते हैं, कितनी जी? 7। एक मेन इमेज होगी, और मेन इमेज हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, मेन इमेज में सिर्फ वही होना चाहिए जो आप बेच रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं, सही है जी। बाकी जो सेकेंडरी इमेजेस होंगी उसमें आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी है वो जब हम लिस्टिंग के ऊपर आएंगे उस टाइम पे बात करेंगे कि मेन इमेजेस के साथ सेकेंडरी इमेजेस किस तरह की होनी चाहिए। अब मेन इमेज के बिल्कुल साथ आपको टाइटल शो हो रहा है जी, ये टाइटल है, ठीक है जी, ये टाइटल है प्रोडक्ट का। जब आप भी प्रोडक्ट का टाइटल लिखेंगे आपका भी इसी जगह पे शो होगा, टाइटल के बिल्कुल नीचे आपको ब्रांड नेम नजर आ रहा है, जो लिखा हुआ है ब्रांड जेनेरिक। जेनेरिक ब्रांड का मतलब क्या है जी? ब्रांड कोई नहीं, ब्रांड नेम कोई नहीं। आप अमेजोन पे प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं विदाउट योर ब्रांड नेम, तो उधर आप 2 काम कर सकते हैं, या तो उधर एनए लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल, या आप जेनेरिक लिख देंगे कि मेरा ब्रांड नेम अभी जेनेरिक है। क्लियर है जी बात यहाँ तक? क्योंकि ब्रांड नेम एंटर किए बगैर आप लिस्टिंग अपलोड नहीं कर सकते, तो अगर आपका ब्रांड नेम नहीं है तो आप जेनेरिक या एनए को यूज कर सकते हैं। लेटर ऑन जैसे ही आपका ब्रांड नेम आता है, अमेजोन के साथ केस ओपन करें और अपना ब्रांड नेम अपडेट कर लें। क्लियर है जी? ओके, ये प्राइस शो हो रही है जो आप बेच रहे हैं, ओरिजिनल प्राइस भी इधर ही आएगी, सेल प्राइस भी इधर ही आएगी, स्ट्राइक थ्रू प्राइस भी इधर ही आएगी, ठीक है जी। उसके बाद ऑब्वियसली जब आप डाटा फिल कर रहे होंगे तो बैकएंड के ऊपर अदर इंफॉर्मेशन भी आएंगी जिसमें पैकेज डायमेंशन है,
तो अगर आपने वो फिल किया होगा तो अमेज़न इधर दिखा भी सकता है, नहीं भी दिखा सकता, कोई कंपलसरी नहीं है। सही है जी। नीचे अब आगे हमारे पास 5 बुलेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। इमेजेस, टाइटल, बुलेट्स, डिस्क्रिप्शन, ये वो चीजें हैं जिनको अमेज़न ने शो कराना ही कराना है और जिनके ऊपर आपकी एफर्ट होनी होनी, जिन्होंने आपके कस्टमर को कन्वर्ट करना ही करना है। अगर मैंने आपको बताया क्लिक नहीं आ रहे तो उन 5 चीजों में फॉल्ट हो सकता है, या तो 5 में हो सकता है, किसी एक में हो सकता है, किसी 2-3 में हो सकता है। क्लियर है जी। लेकिन अगर आपको क्लिक्स अच्छे आ रहे हैं, 100 लोगों ने आपकी उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग की 5 चीजें देखी, 100 में से 70 लोगों ने क्लिक किया, सर 70 लोगों में से बाय क्यों नहीं किया किसी ने? क्लिक नहीं आ रहे तो हमने कहा कि वो 5 चीजें इंप्रूव कर लो। सर अगर बाय नहीं ना कोई लोग कर रहे तो आपके इस पेज पे इशू है। ये जिस पेज में अभी मैं फेर रहा हूं ना, इसको पीडीपी कहा जाता है, प्रोडक्ट डिटेल पेज। इसको लिस्टिंग पेज कहा जाता है, ये आपकी लिस्टिंग का जो पेज है। तो अब इन शॉर्ट, अगर आपका कस्टमर आपके लिस्टिंग पेज पे लैंड कर रहा है लेकिन आपका कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो आपकी लिस्टिंग पेज में फॉल्ट है। या तो उसके लिए टाइटल अच्छा नहीं है, या इमेजेस उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, या आपके बुलेट्स उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, या आपकी डिस्क्रिप्शन उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही। जाहिर बात है, फिजिकली आप बेच रहे हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑनलाइन जब आप बेच रहे हैं तो सर इमेज, टाइटल, बुलेट्स, यही चीजें हैं जिनके थ्रू आपने कस्टमर का माइंड या तो बनाना है या बिगाड़ना है। साइंस समझ आ गई जी। कि अगर कन्वर्जन नहीं हो रही तो हम किन चीजों को दिमाग में रखते हैं कि इन चीजों में कहीं ना कहीं इश्यू है, उस इश्यू को ढूंढो, उसको इंप्रूव करो और फिर ट्राई करो। सर ये टेस्ट एंड ट्राई जो है ये आपकी खत्म नहीं होनी। क्लियर है जी यहाँ तक? बुलेट्स हो गए जी। अच्छा जी, जैसे ही आप नीचे आएंगे, लोगों ने फिर आपकी प्रोडक्ट को टारगेट किया हुआ है। कीवर्ड पे भी मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर टारगेटिंग होती है ना, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड बताई थी। अब स्पॉन्सर प्रोडक्ट में आप कीवर्ड के ऊपर भी ऐड चला सकते हैं, आप दूसरे लोगों की डिटेल पेज के ऊपर भी ऐड चला सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं दूसरे सेलर को जो सेम प्रोडक्ट दे रहा है। उससे क्या फायदा है कि देखे ना, हो सकता है कि उसकी प्रोडक्ट में कोई खामी है, मेरी में नहीं है वो वाली खामी, या उसकी प्रोडक्ट मेरी प्रोडक्ट दोनों सेम है लेकिन वो एक्सपेंसिव बेच रहा है, मैं सस्ती बेच रहा हूँ। 5 चीजें जो है ना, वो 5 चीजें, रिव्यू, रेटिंग, मेन इमेज, प्राइस, जो कि क्लिक अट्रैक्ट करती हैं, वो 5 चीजें आपने अपने कंपेटिटर के साथ कंपेयर करनी है। जिस कंपेटिटर में कमी नजर आ रही है उस कंपेटिटर के टारगेट करो, उसकी डिटेल पेज को टारगेट करो, उसके डिटेल पेज पे ऐड चलाओ। समझ आएगी बात? ये काम हो रहा है जी नीचे। ये स्पॉन्सर नजर आ रहा है जी, ये चल रही, ये ऐड चल रही। उससे नीचे वो बता रहा है मोर फ्रिक्वेंटली अबाउट ब्रांड्स। इन्होंने भी आपको टारगेट किया हुआ है क्योंकि स्पॉन्सर्ड है, और साथ में अमेज़न आपको हिंट भी दे रहा है कि आपकी इस प्रोडक्ट के जो सबसे ज्यादा बाय होने वाले ब्रांड्स हैं जी, वो ये वाले। क्लियर है जी? सिर्फ अभी डिटेल पे समझा रहा हूँ कैसे होता है, क्योंकि दोबारा हमने ये तो बातें नहीं ना करनी, तो आपको कंफ्यूजन ना हो जी कहीं पे। ठीक है, अब इसके नीचे आ गया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जी, 2000 कैरेक्टर की इजाजत है आपको। सही है। ईबीसी कंटेंट क्या होता है, किसी को आइडिया है? ईबीसी, ईबीसी, इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट। सर लिख लें इसको, नोट कर लें। इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट, इसका एक दूसरा नाम भी है जी, ए प्लस कंटेंट। ईबीसी कंटेंट और ए प्लस कंटेंट। कल को कोई बंदा आपसे ईबीसी या ए प्लस कंटेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज की बात कर रहे हैं। परेशान हो जी? कैसे मार कर लो। हाँ जी, क्लियर है जी, आगे बताएं, शुरू करें। ईबीसी ए प्लस, ईबीसी ए प्लस एक ही चीज के दो नाम है, बस अलग अलग नहीं है।
अच्छा जी, मैंने अब आपको बताया कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 2000 कैरेक्टर की होती है ना, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी। अब इस डिस्क्रिप्शन वाला जो ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन में आपके पास दूसरा ऑप्शन है ईबीसी अपलोड करने। क्या करने का जी? ईबीसी लगाने का। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखेंगे तो वो सिंपली प्लेन टेक्स्ट होगा। या आप HTML का पता है जी सबको, वेब डेवलपमेंट में लैंग्वेज यूज होती है HTML। HTML के टैग यूज करके आप किसी वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट अलाइनमेंट कर सकते हैं उसकी, लेकिन HTML टैग यूज करके, लेकिन वो रहेगा इसी तरह प्लेन टेक्स्ट। ठीक है जी। लेकिन ईबीसी का क्या फायदा होगा कि उस ईबीसी मॉड्यूल में आप डिस्क्रिप्शन अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्राइब कर सकते हैं विद इमेजेस एंड टेक्स्ट। आपको इमेजेस की इजाजत मिल जाती है, ईबीसी कंटेंट लगाने की इजाजत मिल जाती है। क्लियर है जी बात? ईबीसी और सिंपल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या फर्क है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में सिर्फ टेक्स्ट रहेगा, लिख के आपने बताना है 2000 कैरेक्टर में, वो भी। ईबीसी में आपके पास इमेजेस आ सकती हैं, आप इमेजेस अपलोड करके अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, उसके फीचर्स, उसकी डिस्क्रिप्शन, जो भी चीज आपकी टाइटल बुलेट्स में कवर नहीं हुई और वो आप चाहते हैं कस्टमर को बताना जरूरी, तो वो आप अपने ईबीसी में यूज कर लें। हाँ जी, नहीं वीडियो फॉर्म ईबीसी में लगती, वो वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो जो ऊपर सेकेंडरी इमेजेस थी हमने देखी, वो वीडियो लास्ट पे आएगी इन सेकेंडरी इमेजेस में। 7 इमेजेस मैंने आपको बताया अमेज़न अलाउ करता है। जब आप वीडियो अपलोड कर देंगे आपकी 6 इमेजेस रह जाएंगी और 7वीं वीडियो लग जाएगी। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अभी मैं आपको ईबीसी भी दिखा देता हूं कि ईबीसी किस तरह की होती है। अच्छा जी, ईबीसी से नीचे फिर जब आएगा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने बैकएंड पे दी होगी। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपकी टारगेटिंग हो रही है, यानी कि एड चल रही है, लोगों ने चलाई है। उसके बाद कस्टमर के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अगर किसी कस्टमर ने क्वेश्चन पूछा है आपने या किसी और ने उसको आंसर किया है, FAQ जिसे कहते हैं, वो उससे नीचे शो हो रहे हैं। और उसके बाद रिव्यूज का सेक्शन आ जाएगा। ठीक है जी, ये रिव्यूज का सेक्शन है। इधर नो कस्टमर रिव्यू है, इसलिए रिव्यूज नहीं आ रहे, शो नहीं हो रहे। ठीक है, क्लियर हो गया जी। अब 2 टर्म है जी, ऊपर नीचे ही है। एक टर्म है जी SN, दूसरी टर्म क्या है जी? बेस्ट सेलर रैंक। SN बेस्ट सेलर रैंक। SN stands for Amazon Standard Identification Number। अच्छा, तो ना आपको एक ऐसे नंबर दे देगा खुद से, वो यहाँ पे ये कल को आपने अपनी कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज में इशू आ गया, या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कहीं भी इशू आया है आपको, जिसको आप Amazon के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो एज ए रेफरेंस आप वहां पे SN यूज करेंगे कि ये मेरा SN है। इससे क्या होगा कि सोचे ना, गार्लिक प्रेस हजारों लोग बेच रहे हैं, आप जाके कह दो जी मैं गार्लिक प्रेस बेच रहा हूँ, मुझे बड़ा मसला आ रहा है, वो कहेगा कौन सा गार्लिक प्रेस है भैया आपका, फिर आप SN नंबर बता देते हैं। अगर आप ये वाली मिसाल में लेनी, एक बड़ी सादा सी मिसाल है, आप 100 प्रोडक्ट बेच रहे हैं डिफरेंट अपने अकाउंट पे, आप उसे जाके कहो कि यार मेरी ये जो एक प्रोडक्ट है ना, इसकी मैंने इमेज अपडेट की है, बैकएंड पे अपडेट हो गई है, पर फ्रंट एंड पे शो नहीं हो रही। अब वो सोचेगा इसके पास तो 100 प्रोडक्ट्स हैं, किसकी इमेज बदली है इसने, तो वहां पे आप SN नंबर यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट ही Amazon को पता लग जाएगा ये इस SN की बात कर रहे हैं। ठीक है, BSR के, अच्छा SN आप लिंक से भी उठा सकते हैं। अगर आपको कोई कहे ना अपनी लिस्टिंग डिटेल पेज का लिंक दें या URL दें, तो सर वो जहां पे हम www उधर जो भी लिखा होगा वो आपकी लिस्टिंग का लिंक होगा, जब आप अपनी लिस्टिंग पे आ जाएंगे। तो ये देखें लिंक में भी आपका SN पड़ा है, वही SN है जो नीचे है वही ऊपर है, तो दोनों जगह में से आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके जिसको भी चाहिए दे सकते हैं। कोई बंदा आपसे कह रहा है कि यार मुझे आपकी लिस्टिंग नहीं मिल रही, मुझे अपना SN दे दो मैं फाइंड कर रहा हूँ, आप उसे SN सेंड करेंगे, वो सर्च बार में SN लिख के भी सर्च कर सकता है। ठीक है जी, तब भी उसको आपकी लिस्टिंग शो हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं BSR के ऊपर। BSR स्टैंड्स फॉर बेस्ट सेलर रैंक।
उसने खुद डिफाइन कर दिया है कि मैं क्या हूं। सेलर का रैंक है बेस्ट, ठीक है। रैंक जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा है या जितना ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा है? हाँ जी सर, एक बंदे के पास रैंक है 1, एक बंदे के पास रैंक है 10, कौन सा अच्छा है? तो फिर आप ज्यादा वाला क्यों कह रहे हैं अच्छा है? रैंक कम अच्छा है, रैंक कम अच्छा है। जितना रैंक बीएसआर कम होगा उतनी आपकी लिस्टिंग की पोजीशन अच्छी होगी सर। रैंक जो हमने रैंकिंग पढ़नी है ना, कि अपनी लिस्टिंग को लॉन्च करने के बाद रैंक करना है आपने फर्स्ट पेज पे, और देन फर्स्ट पेज के बाद आपने मिड, मिड से टॉप ऑफ सर्च, तो वो सारी रैंकिंग इस बीएसआर के इर्द गिर्द घूमनी है। जितना बीएसआर आपका अच्छा होगा उतना ही आपका रैंक अच्छा होगा, ठीक है जी। बीएसआर आपको अमेज़न देता है दो चीजों में, एक तो मेन कैटेगरी में और एक सब कैटेगरी में। यहाँ पे देखिए उसने आपको दो बीएसआर दिया है दो दफा, 56,465 इन किचन एंड डाइनिंग। किचन एंड डाइनिंग आपकी मेन कैटेगरी है, गार्लिक प्रेस किचन आइटम है ना, तो इसकी मेन कैटेगरी क्या है? किचन एंड डाइनिंग। सब कैटेगरी उसकी क्या है? गार्लिक प्रेस, प्रेसेस, ठीक है। अमेज़न ने इस तरह हर प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनाई है। इसमें हमें दो कैटेगरीज नजर आ रही है, एक सब, एक मेन और एक सब कैटेगरी। पॉसिबल है कुछ आइटम ऐसी भी हैं जिसकी तीन तीन कैटेगरीज हो, मेन, सब, फिर उसकी सब, फिर उसकी सब, पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरह अमेज़न आपको बता रहा है कि आपकी मेन कैटेगरी में आपका बीएसआर 56,000 है और सब कैटेगरी में आपका 74 है। सर सब कैटेगरी में 74 यानी कि आप टॉप 100 में आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी पोजीशन है 74। क्लियर हो गया जी? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, नहीं तो मैं आखिरी बात करके सेशन को खत्म कर रहा हूँ जी। मैंने उस दिन आपको बाय बॉक्स की एक टर्म बताई थी, वो शायद होलसेल या ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज होती है बाय बॉक्स, लेकिन क्योंकि बाय बॉक्स तो इधर भी रहना है तो पता होना चाहिए। मैंने आपको कहा था ये जो ऐड टू कार्ट वाला बॉक्स है ना पूरा, ये जो बॉक्स है ना पूरा, ये ऐड टू कार्ट वाला, इन स्टॉक, बाय नाउ वाला, ये सारे का सारा बॉक्स बाय बॉक्स कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है जी? ये बाय बॉक्स है आपका। अब वो होलसेल और ड्रॉप शिपिंग वालों की जंग होती है कि बाय बॉक्स हम जीते। अगर एक ही लिस्टिंग पे 3-4 लोग बेच रहे हैं ना, मीटू की मैंने टर्म यूज की थी। वो मीटू कैसे करते हैं लोग? ये देखें, हैव वन टू सेल, ये ऑप्शन नजर आ रहा है जी, हैव वन टू सेल ऑन अमेज़न। जिस बंदे ने भी मी टू करना होता है, होलसेलर है, उसको कोलगेट वाले ने उसको भी ब्रांड अप्रूवल दे दी, एक और को दे दी, तो ऑलरेडी जो कोलगेट की लिस्टिंग है वो मी टू करने का ऑप्शन इधर है। वो इधर आगे क्लिक करते हैं, हैव वन टू सेल ऑन, आगे अमेज़न क्वेश्चन करेगा, वो आंसर देंगे, रिक्वायरमेंट देंगे, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करवाएंगे, अमेज़न उनको अलाउ कर देगा, तो वो इस लिस्टिंग के साथ अटैच हो गए हाईजैकर्स, ठीक है। इस तरह मी टू होता है। अब इस लिस्टिंग के साथ कितने लोग अटैच हैं कैसे पता चलेगा? ये देखें, बाय बॉक्स के नीचे क्या लिखा आ रहा है? न्यू 7 फ्रॉम, ये 7 न्यू लोगों, न्यू कंडीशन 7 डिफरेंट लोगों की तरफ से इस ऑफर, इस लिस्टिंग के ऊपर ऑफर है। यानी कि इस लिस्टिंग के ऊपर कितने लोग अटैच हैं? 7 लोग अटैच हैं। तो ऑब्वियसली ये वाली जो प्रोडक्ट है या तो होलसेल में चल रही है या ड्रॉप शिपिंग में चल रही है, प्राइवेट लेबल में नहीं चल रही, क्योंकि प्राइवेट लेबल में हाईजैकर्स अटैच नहीं हो सकते। हो सकते हैं, हो जाते हैं, अनटिल अनलेस आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं। अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है, हाईजैकर अटैच नहीं हो सकता। अगर वो अटैच होगा, अमेज़न को आप कंप्लेन करेंगे, केस ओपन करेंगे, अगले मिनट में वो खत्म, ठीक है। तो ब्रांड अप्रूवल, सॉरी, ब्रांड रजिस्ट्री बड़ी जरूरी है जी। ये आपको ऐसे ऐसे फीचर्स देगी जो सादा सेलर्स को नहीं मिलती। ब्रांड रजिस्ट्री, जब एक क्लाइंट आपके पास आया है या आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपना लॉन्च करने जा रहे हैं, आप उस मार्केट में अकाउंट बना लिया, बैंक अकाउंट, हर चीज आ गई, अपने ब्रांड को रजिस्टर करवा लें, यानी कि उसका ट्रेडमार्क ले लें। करवाते हैं ना लोग, कंपनी रजिस्टर करवाते हैं ना, तो वो ब्रांड नेम आपने रजिस्टर करवा लिया, उसका ट्रेडमार्क मिल गया, वो ट्रेडमार्क आपने लाके अमेज़न को देना जी कि ये देखो मेरा ये ब्रांड रजिस्टर है, यूएसए में, यूके में, जिस भी कंट्री में, तो काइंडली मुझे ब्रांड रजिस्ट्री दे दो तुम भी अमेज़न पे सेल करने के लिए। जब उसके पास ट्रेडमार्क होगा, अमेज़न उसको ब्रांड रजिस्ट्री दे देगा,
उसके पास सारी ब्रांड रजिस्ट्री की जो फीचर्स अमेज़न देता है ब्रांड रजिस्ट्री वालों को फैसिलिटेशन, वो सारी अवेल कर सकता है। क्लियर है जी बात? चले, अब इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये नेविगेशन ड्रॉअर राइट साइड से ओपन होगा। अब ये मुझे साथ के साथ डिफरेंट बंदों की ऑप्शन बताएगा। पहला बंदा ये है जी, $3.99 में दे रहा है। अगला बंदा $9.99 में दे रहा है। अगला भी $9.99 में दे रहा है। अगला भी $9.99 में दे रहा है जी। तो ये 6 लोग उसके साथ अटैच हैं। इस तरह हमें पता चल सकता है कि ये बंदा पीएल कर रहा है कि होलसेल या ड्रॉप शिपिंग में से कुछ कर रहा है। अब हो सकता है इसमें से 6 लोगों में से कुछ लोग होलसेल कर रहे हो, कुछ ड्रॉप शिपिंग वाले अटैच हो। ठीक है, क्लियर है जी बात? चले, ये जी हमारी लिस्टिंग का पेज एक अमेज़न पे इस तरह शो होता है। उसमें कौन कौन सी टर्म्स कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे आती है, मैंने आपको सारी बता दी। नेक्स्ट अब हम कल से प्रोडक्ट हंटिंग। हाँ जी, हाँ सॉरी यार, थैंक यू, याद करवा दिया। ईबीसी दिखा देता हूँ मैं ना। सर एक बात और पल्ले बांध लें, जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ काम शुरू करेंगे ना, उसकी प्रोडक्ट नहीं किसी को शेयर करें। ये कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। मोस्टली 80 to 90% क्लाइंट्स तो आप लोगों के साथ एनडीए साइन करेंगे, उसके अलावा वो काम नहीं करेंगे। प्रोडक्ट का नेम शेयर नहीं करना, उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना, बेशक वो आपका भाई है, आपके वाला साहब है, जो भी। और जो इस फील्ड का बंदा होगा, एथिकल वे में काम करता होगा, वो खुद एहतरामन ही पूछेगा ही नहीं। सर इसकी पोजीशन देखी है आप लोगों ने? अब इसकी पोजीशन देखी थी, ये किस पोजीशन पे था? क्या हो गया, परेशानी हो गई हो? अच्छा चलो, ईबीसी देखो इसकी। ये फ्रॉम फ्रॉम द ब्रांड आ रहा है। आप ब्रांड स्टोरी भी अपलोड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। ठीक है, ईबीसी ब्रांड स्टोरी, ईबीसी से पहले ब्रांड स्टोरी आ जाती है। इस लिस्टिंग के ऊपर ब्रांड स्टोरी अपलोड की गई है, देख रहे हैं फ्रॉम दी ब्रांड लिखा आ रहा है। अब इसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। मैंने क्या बताया था कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की रिप्लेसमेंट में ईबीसी आती है। तो जब आपकी ईबीसी अपलोड हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाले पोर्शन पे आपकी सिर्फ ईबीसी शो होगी। सर ये देख रहे हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जब इस तरह इमेजेस देख रहे हैं, टेक्स्ट भी आ रहा है, इमेजेस भी आ रही हैं, ये आपकी ईबीसी है। क्लियर हो गया जी? ये ईबीसी है। अगर सिंपल प्लेन टेक्स्ट होता जी, तो वो टेक्स्ट था बस। क्लियर है जी? नहीं सर, ईबीसी में 5 मॉड्यूल लग सकते, 5 मॉड्यूल, तो ये 5 ही लगे हुए, 5 मॉड्यूल्स हैं। 5 मॉड्यूल्स में डिपेंड करता है कि इमेजेस कितनी। अब मसलन मैं दोबारा वापस आता हूँ, मैं सिर्फ इसकी पोजीशन दिखाना चाह रहा था कि ऑर्गेनिक रैंक इसमें सिर्फ एक है, स्पॉन्सर्ड रैंक वाली लिस्टिंग एक ही है ना। उसके बाद स्पॉन्सर्ड नहीं है तो वो ऑर्गेनिक। तो भी ये पहली नंबर पे जो थी इमेज, मैंने वो ओपन की थी, ऑर्गेनिकली नंबर 1 पे है। ये सर मेरे क्लाइंट की प्रोडक्ट है, मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। ये मेरे क्लाइंट की प्रोडक्ट है। हाँ जी, समझ नहीं आई? हाँ जी, कोई मसला नहीं सर, मुझे नहीं टेंशन है, आप कर लो लॉन्च। इसकी इमेजेस, टाइटल, बुलेट्स, इसकी ईबीसी, हर चीज के ऊपर पिछले 1.5 साल से मैं ही काम कर रहा हूँ। सर ये लोगो नजर आ रहा है? ये लोगो एक पहला मॉड्यूल है, ठीक है। ये दूसरा मॉड्यूल आ गया। उधर मॉड्यूल वाइज आपके पास मॉड्यूल्स पड़े होंगे जब आप ईबीसी अपलोड करेंगे। ये जो 4 इमेजेस नजर आ रही है, ओवरऑल तीसरा मॉड्यूल है। इस तीसरे मॉड्यूल में ऑप्शन थी कि मैं छोटी छोटी 4 इमेजेस लगा सकता हूँ। ठीक है जी। अगली फिर मैंने वही मॉड्यूल लिया। कितने मॉड्यूल हो गए जी टोटल? 4, ये 5, ये 6, ये 7 मॉड्यूल आप ईबीसी में लग रहे हैं। सही है। इसके बाद वो मॉड्यूल्स लगाने की मुझे तो इजाजत नहीं दे रहा।
शायद इम्प्रूवमेंट हो लिस्टिंग में, वो अलाउ कर। सर स्टेप्स नहीं है, 7 मॉड्यूल बना, यानी कि 7 मॉड्यूल की ईबीसी लगाने की इजाजत थी। तो मेरे पास जो जो मुझे चाहिए था ईबीसी में बताना, मैंने वो 7 मॉड्यूल में बता दिया, बस ये है। तो जब हम लिस्टिंग पे बात करेंगे ना, तब मैं आपको गाइड करूंगा कि इमेजेस किस तरह की होनी चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए, बुलेट्स में कौन सी चीज टारगेट होनी चाहिए, और ईबीसी या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या टारगेट होना चाहिए, वो तब हम डिस्कस करेंगे। सही है जी। ये सिर्फ अभी एक खाओ ना देने का मकसद था, ताकि कल से आप प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करें तो कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को कि यार इसकी इमेजेस किधर हैं, बुलेट्स किधर होती हैं, या बाय बॉक्स क्या है, ये होलसेलर की लिस्टिंग है कि प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग है। इस पर्पस के लिए ये सारा आज का जो सेशन था चलाया। क्लियर है जी? चलें, थैंक यू सो मच।